हेलो बेटा, आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर और टॉपिक है फ्लावर। ठीक है, ठीक। जो चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग वो चैप्टर है आपका रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये जो टॉपिक है ये आप लोगों को कहाँ काम आएगा? रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, क्योंकि जो फ्लावर होता है एक प्लांट में, फ्लावर ही क्या होता है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर जानना तो ज़रूरी है पहले, फ्लावर पढ़ने से पहले। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन देखना। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, सी ये जो पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसे ह्यूमंस में मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, ऐसा प्लांट में नहीं होता। कुछ प्लांट में ऐसा होता है कि मेल और फीमेल दोनों पार्ट ही एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मैं भी नाम भी बताऊंगी आपको। और ये जो पार्ट है कुछ ऐसा जो दिखाई देता है हम लोगों को, ये है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ठीक है, पुष्प का नर जनन अंग है ये। इधर भी बना लेते हैं। ये हो गया पुष्प का नर जनन अंग। ठीक, और जो कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर का, दिस कलरफुल पार्ट जिसको हम लोग जानते हैं ये है पेटल। ठीक है, ये हो गया हमारा एक ब्यूटीफुल सा फ्लावर। और फ्लावर के नीचे एक ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग सेपल बोलते हैं। और ये जो फूला हुआ सा उभरा हुआ सा भाग होता है जहाँ पे हमारा पूरा फ्लावर जमा हुआ रहता है, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं नेमिंग करना। ये होता है रिसेप्टिकल। ठीक है, ये है हमारा सेपल। और ये जो कलरफुल वाला पार्ट है ये है पेटल। एंड ये जो है, ठीक है, ये है सिंगल को कहते हैं स्टेमेन। और ये जो सिंगल वन है ये है कार्पेल। कार्पेल या फिर इसी के लिए एक वर्ड यूज़ होता है पिस्टिल। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना, कार्पेल या फिर पिस्टिल। अब इनके बारे में जानो कि ये कौन कौन सा ऑर्गन है डिटेल में। ठीक, देखो ये वाला जो ऑर्गन है दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। ये क्या है? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट। यू कैन से दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्ट्रक्चर को ही 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। जो सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है ये पार्ट होता है स्टिग्मा। और जो लॉन्ग सिलेंड्रिकल ये पाइप के जैसा जो संरचना है ये होता है स्टाइल। एंड जो फूला हुआ भाग है ये होता है ओवरी। ठीक है, ये कंप्लीटली, इसको पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? कार्पेल। और इसको कहते हैं पिस्टिल। ठीक, ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ठीक, अगर और नेक्स्ट स्ट्रक्चर ये वाली जो स्टेमेन है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेमेन इज ग्रुप ऑफ stamen is known as एंड्रोसियम। ठीक है, स्टेमेन का जो ग्रुप होता है पूरा स्टेमेन को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? एंड्रोसियम। जैसे अगर कार्पेल बहुत सारा है तो उसको गाइनोसियम भी बोलते हैं। एंड्रोसियम क्या है? तो एंड्रोसियम जो है, एंड्रोसियम है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक, ओके, इतना समझ में आया। अब एंड्रोसियम की भी, अब स्टेमेन की भी स्ट्रक्चर देखिए। एक सिंगल स्टेमेन की स्ट्रक्चर देखिए
तो सिंगल स्टेमन के स्ट्रक्चर में आपको ऐसी स्ट्रक्चर नज़र आएगी। एक उभरा हुआ भाग नज़र आएगा। ये जो उभरा हुआ भाग होता है वो होता है एंथर, एंड ये जो होता है ये होता है फिलामेंट, जिस पर एंथर लगा हुआ है। ठीक है, एंथर क्या है? एंथर जो है ये वो प्लेस है जहाँ पर मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। कहीं कहीं पे इसके लिए अल्टरनेटिव वर्ड पॉलन चैम्बर भी यूज़ होगा, और इसके लिए वर्ड माइक्रो स्पोरेंजियम भी होगा। ये वर्ड्स याद रखना। ठीक है बेटा, आगे देखते हैं। अब ओवरी में यहाँ पे प्रेजेंट होता है ओव्यूल। ओवरी में क्या प्रेजेंट होता है? ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल, एंड ओव्यूल को अदर नेम क्या है? जैसे कि एंथर होता है जहाँ पे मेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ओव्यूल में फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इसको किस नेम से भी जाना जाता है? मेगा स्पोरेंजियम। इसको मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रायोसैक, जहाँ पे फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ओव्यूल के अंदर का एक स्ट्रक्चर है एम्ब्रायोसैक, या फिर हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। एम्ब्रायोसैक या फिर हिंदी में भ्रूण कोश कहते हैं। ठीक है, ये भ्रूण कोश के अंदर ही क्या होता है? इसी भ्रूण कोश के अंदर में डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेट का। अब गैमेट क्या होता है? तो हम लोगों को पता है पहले से कि जो जर्म सेल होता है ना, जो जर्मिनल सेल होता है, उस जर्मिनल सेल में क्या होता है? जर्मिनल सेल में अर्धसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप 4 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है ना। हम लोगों को ये सब सेल डिवीज़न 11th में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। इसमें क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है? आधी आधी होती है। ये क्या कहलाते हैं? गैमेट कहलाते हैं। अगर ह्यूमन की बात करें तो मेल का जो गैमेट होता है वो क्या कहलाता है? मेल का जो गैमेट होता है वो कहलाता है स्पर्म, और फीमेल का जो गैमेट होता है वो क्या कहलाता है ह्यूमन में? वो कहलाता है ओवम। ठीक है, प्लांट में भी सिमिलर होता है। प्लांट में जो मेल गैमेट होता है उसको बोलते हैं स्पर्मेटोजॉइड, या फिर और फीमेल गैमेट को कहते हैं ओवम। तो ये है मेल एंड फीमेल गैमेट। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने के लिए ये स्ट्रक्चर्स को जानना बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है हमें, तो हमें मेल कौन सा पार्ट है, फीमेल कौन सा पार्ट है, ये तो जानना ही पड़ेगा। इसके अलावा आप लोगों को एक अदर चीज़ क्या पता है? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है ना, कि ग्रुप जो आपका सेपल का ग्रुप होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा? सेपल का ग्रुप। सेपल का ग्रुप कहलाता है कैलिक्स, है ना, पता है हम लोगों को। और पेटल का ग्रुप कहलाता है कोरोला। खैर ये तो 11th का पार्ट था, फिर भी एक बार देख लो। कार्पेल का ग्रुप क्या कहलाता है? गाइनोशियम, एंड कार्पेल का ग्रुप होता है गाइनोशियम, एंड स्टेमेन का ग्रुप क्या कहलाता है बेटा? एंड्रोइसियम कहलाता है ना। इतना हम लोगों को पता है फ्लावर के बारे में। ठीक है, इनफ फॉर टुडे। आज आप लोग इतना पढ़ लीजिए। कल मैं आप लोगों को बाकी के स्ट्रक्चर्स क्लियर करूँगी, बाकी के वर्ड्स क्लियर करूँगी। फिर हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल देखेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रायोसैक देखेंगे, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, बाय बाय।